यूएस जो कि सुपर पावर माना जाता है, उसे डिथ्रोन करने के लिए इंडिया की राइवल कंट्री तैयार हो रही है। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं चाइना के बारे में। रिसेंटली आई एक मैकेंजी की रिपोर्ट ने चाइना की सुपर फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाया है। इसको रोकने के लिए कई सारी कंट्रीज जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने क्वाड मीटिंग भी फॉर्म की है ताकि वो चाइना को टैकल कर पाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर चाइना सुपर पावर बन जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरी दुनिया पर जरूर मंडराएगा, क्योंकि उसकी आर्मी चाइना पहले ही बना चुकी है। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना फाइनेंस और मिलिट्री में सुपर पावर बन रहा है और उसका क्या कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया जैसी कंट्रीज पर। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट और इन डेप्थ रिसर्च के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है, जहां पर आपको फ्री में मिलेंगे गूगल के शेयर्स। पिछले कुछ सालों में चाइना सुपर पावर बनने की ओर तेजी से जा रहा है। रिसेंटली मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना की जो नेटवर्थ है वो दुनिया में फिलहाल सबसे ज्यादा है। वही अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के हिसाब से अभी भी यूएस नंबर 1 है, लेकिन वहां पर भी चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुछ रिसर्च और एस्टिमेट्स के अनुसार साल 2032 तक कहा जा रहा है कि चाइना यूएस को जीडीपी के मामले में भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप जीडीपी और नेटवर्थ में कंफ्यूज हो गए हैं तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि नेटवर्थ मतलब किसी कंट्री के पूरे एसेट्स, वही जीडीपी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर साल उस कंट्री ने कितने रुपए के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की है। हालांकि मैकेंजी के इस रिपोर्ट में कुछ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया गया है। नेटवर्थ के हिसाब से यहाँ पर चाइना यूएस के आगे जरूर है, लेकिन अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वहां पर अभी भी यूएस आगे है। यूएस के टोटल लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $42 ट्रिलियन है, वही चाइना के लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $11 ट्रिलियन है। आज हम चाइना के बजाय यूएस के प्रोडक्ट्स प्रीफर करते हैं और सेम सिचुएशन कई सारी कंट्रीज में भी है, और इसी के चलते कई सारी यूएस कंपनीज ने काफी स्टेबल ग्रोथ दिखाई है और स्टेबल रिटर्न्स भी दिए हैं। यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के दो और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहला है रूपी डिप्रिसिएशन और दूसरा है कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो। अब आई मनी जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं, उन्होंने यूएस इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान कर दिया है। आई मनी ऐप पर आपको किसी भी तरीके का मेंटेनेंस चार्ज या अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी होती है, आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देना होता और आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट्स मिलते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आई मनी के साथ अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको गूगल के फ्री स्टॉक्स मिलेंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आई मनी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और साइन अप के टाइम कन्वे GOGA कोड यूज करके आप अपने फ्री गूगल के शेयर्स क्लेम कर सकते हो। चाइना ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 28.7% हिस्सा चाइना के पास है। यानी आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चाइना पूरी दुनिया को रूल करता है, और कई सारी पावरफुल कंट्रीज की डिपेंडेंसी भी इसके लिए चाइना पर ही है। इनफैक्ट यूएस के भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जैसे कि आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में फिलहाल काफी पीछे है। इंडिया के पास बस 3.1% हिस्सा है। यहाँ पर इतना ही नहीं, चाइना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी सबसे आगे है। चाइना को जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना है कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज से मिली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स की वजह से, और अब यही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स कई सारी कंट्रीज के लिए बैकफायर कर रही है। अब यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज का ये कंसर्न है कि जैसे जैसे चाइना सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है, वैसे वैसे उनकी फालतू की हरकतें काफी बढ़ रही है। कई सारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि ताइवान, इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने के लिए वो जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने साउथ चाइना सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया है और वहां पर अपना अधिकार भी जमाया है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान इन कंट्री से उनकी फाइट चल रही है। जब कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना से शुरू हुई तो चाइना ने इस पर चुप्पी साधी, और फिर ये कोरोना वायरस की वेव धीरे धीरे जैसे बाकी कंट्रीज में जाने लगी, उन्हें बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर के लॉसेस होने लगे। फिर जब WHO ने डिसाइड किया कि एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये पता करने के लिए कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली कहां से आया है, और फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया के बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल का इंपोर्ट कंप्लीटली बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इंडिया से इलीगली लैंड एक्विजिशन करने के लिए उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। यानी हमारी कई सारी कंट्रीज जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर वो अपने मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं।
ताकि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जा सके। और इसीलिए रिसेंटली कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने यह भी कह दिया है कि इंडिया का सबसे बड़ा शत्रु फिलहाल चाइना है, और उनकी बढ़ती हुई फाइनेंशियल ग्रोथ के चलते उनका मिलिट्री बजट भी लगातार बढ़ रहा है। जब जब किसी प्रेजेंट सुपर पावर को किसी और सुपर पावर ने थ्रेटन किया है, तब तब वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 ही क्यों ना हो। और अब यहाँ पर यूएस के सुपर पावर को थ्रेटन करने जा रहा है चाइना। और आपको बता दूं कि चाइना यहीं पर नहीं रुक रहा है, उन्होंने कई सारी हैकर आर्मी को भी हायर करना शुरू किया है। उनके पास 1 लाख से ज़्यादा की हैकर आर्मी है, और कई सारे हैकर्स वो नॉर्थ कोरिया से हायर कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जनरली किसी कंट्री का रेवेन्यू कहाँ से आता है? नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, सर्विसेज से आएगा, लेकिन इस कंट्री का ज़्यादातर रेवेन्यू हैकर से आता है। जिस हिसाब से चाइना अपनी साइबर आर्मी बना रही है, उससे ये बात तो क्लियर है कि अगर आगे चलकर कोई वॉर होता है तो वो ज़रूर साइबर वॉर होगा, और ये साइबर वॉर्स पहले के 2 वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक साबित हो सकता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जैसे चाइना सुपर पावर बनता चला जाएगा, उसका सबसे ज़्यादा खतरा इंडिया को है। और इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट का अच्छा अल्टरनेट मिलता है, चाहे वो इंडियन हो या फिर चाइना छोड़ के किसी और कंट्री का हो, तो ज़रूर उस प्रोडक्ट को प्रेफर कीजिए। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि सभी को उनके बारे में पता चले। तो IND मनी ऐप को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और गूगल के फ्री शेयर्स पाइए। थैंक यू।